Good morning, dear children. In yesterday's class, we learned about simple future tense. In today's class, we are going to learn few more points about simple future tense. तो हमने कल क्या बात की थी? We talked about simple future tense and that why we use simple future tense. We use this tense to talk about, to refer to an action, event or state of being that we think will take place in future. Okay, so to speak about any action that will टेक प्लेस इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में होने वाला है, उन चीज़ों के बारे में, उन इवेंट्स के बारे में, उन एक्शंस के बारे में बात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस. यस, सो द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंसेस विल, शेल प्लस मेन वर्ब. विल, शेल प्लस मेन वर्ब हमने कल पढ़ा था. विल प्लस मेन वर्ब को यूज करके वी कैन मेक सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस. वी डिड क्वेश्चन नंबर 1 also. Here we had to underline the verbs in simple future tense. You all did it very well. Now let us understand there is one another sentence structure for simple future tense. Simple future tense को और भी एक तरीके से बनाया जा सकता है. इसमें हम यूज करते हैं, instead of will or shall we use is MR. वी यूज इज MR. लेकिन जो फ्यूचर टेंस का जो सेंस है वो किससे आता है? उसमें गोइंग टू प्लस मेन वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, रवि इज गोइंग टू रीड दैट बुक. रवि ये बुक पढ़ने जा रहा है. पढ़ने जा रहा है मीन्स ये काम होगा फ्यूचर में, लेकिन इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? रवि. रवि इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा. अगर यहाँ पर दे होता या वी होता तो यहाँ पर सब्जेक्ट आर हो जाता. तो रवि इज गोइंग टू. ओके, गोइंग टू मेन वर्ब इज रीड. मेन वर्ब मीन्स हियर विच फॉर्म मेन वर्ब यू विल यूज? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, सो इज MR प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इस तरह से हम सिंपल फ्यूचर टेंस बना सकते हैं. रवि इज गोइंग टू रीड दैट बुक. यू आर गोइंग टू सी द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ. यू इज प्लूरल सब्जेक्ट, तो यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? आर. यू आर गोइंग टू. गोइंग टू प्लस मेन वर्ब कौन सी हो गई? फर्स्ट फॉर्म सी. सो यू आर गोइंग टू सी द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ. यस, सो ये हम जो ये वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इज MR प्लस गोइंग टू मेन वर्ब, ऑल दीज लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वी यूज इन इनफॉर्मल स्पीच और राइटिंग. जब हम किसी से इनफॉर्मली बात करते हैं, ठीक है, हम किसी से फॉर्मल वे में बात नहीं करते हैं. जैसे मान लो व्हेन वी टॉक इन स्कूल और इन एनी फॉर्मल प्लेस, तो हम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं. लेकिन जब हम फ्रेंड से बात करते हैं, रिलेटिव से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, तो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं. तो व्हेन वी टॉक इनफॉर्मली तब हम ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं. लेकिन जब हम फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं या स्पीच देते हैं या बोलते हैं, तो उसमें हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का मेनली यूज नहीं करते हैं. सो आपको यहां पर क्या करना है? यू हैव टू चेंज द फॉलोइंग वर्ब्स टू देयर फ्यूचर टेंस फॉर्म एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन ब्रैकेट. ओके, you have to use future tense of each verb in the sentence of your own. So यहां पर आपको verb दिया हुआ है, आपको क्या यूज करना है? will plus verb. कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलरेडी गिवन हियर. तो आप कैसे यहां सेंटेंस बनाएंगे? I will play cricket. सेंटेंस रेडी. सेंटेंस बनाने के लिए बेटा हमें 3 चीजों की जरूरत होती है: सब्जेक्ट, ओके, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो काम करता है, ओके. वर्ब क्या काम हो रहा है? विल प्ले. क्या एक्शन है? प्ले. क्या खेलना है? क्रिकेट. दैट इज द ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ बी पार्ट इज डांस. आर गोइंग टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यूज करके ये बनाना है. वी आर गोइंग टू डांस. वर्ब कौन सी हो गई? डांस हो गई. आर भी यूज कर लिया, गोइंग टू भी यूज कर लिया. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक सेंटेंसेस. सी पार्ट देखो, जंप इज गोइंग. जंप के साथ इज गोइंग टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यूज करना है. शी इज गोइंग टू जंप
वेरी हाई। यस, वो बहुत ज्यादा ऊंचा कूदने वाली है। शी के साथ ऑब्वियसली हमें जब इज हेल्पिंग वर्ब दिया हो तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो। यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब दिया तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो। ओके, सो यू विल ट्राई टू डू पार्ट डी, ई, एफ एंड जी इन होमवर्क. So simple future tense can also be used to say something that will not happen in the future. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में भी, नेगेटिव सेंस में भी सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज किया जा सकता है. सो वो कैसे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे हम सिंपल फ्यूचर का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब, विल और शेल प्लस नॉट. ठीक है, बीच में हम नॉट लगाएंगे मेन वर्ब से पहले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले हम बीच में नॉट लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, जावेद विल नॉट बी अलाउड इन टू द लाइब्रेरी एनी मोर. विल नॉट, विल से पहले हम, वैसे सेंटेंस क्या था, जावेद विल बी अलाउड इन द लाइब्रेरी. ओके, जावेद विल बी अलाउड इन द लाइब्रेरी. तो हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए क्या किया, विल और बी के बीच में क्या लगा दिया, नॉट. ठीक है, सो जावेद विल नॉट बी अलाउड इन टू लाइब्रेरी एनी मोर. नेक्स्ट इज आई विल नॉट आस्क आदित्य फॉर एनी हेल्प अगेन. मैं फ्यूचर में कभी भी आदित्य से हेल्प नहीं लूंगी. सो हेयर विल से, विल और मेन वर्ब के बीच में हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, टू मेक दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव वन. सो नॉट हैज बीन एडेड टू बोथ दी सेंटेंस टू मेक देम नेगेटिव. ठीक है, तो नॉट लगाने से ये क्या हो गया, ये सेंटेंस बिल्कुल नेगेटिव हो गए. ऐसे ही गोइंग टू वाले स्ट्रक्चर में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लगा देंगे तो वो भी सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा. जैसे कि जय इज, हेल्पिंग वर्ब के बाद इज, एम आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई यहां पर, इज, बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर. जय इज, इसके बाद क्या लगाना है, नॉट. गोइंग टू, यस, मेन वर्ब गिव अप, मेन वर्ब यहां पर क्या है, गिव अप. सो जय इज नॉट गोइंग टू गिव अप बिफोर ही रीचेज द फिनिशिंग लाइन. जब तक वो फिनिशिंग लाइन पर नहीं पहुंचेगा वो हार नहीं मानेगा. वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर थिंग. यस, सेकेंड देखो, आई एम, एम इज अ हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ एम आता है. ठीक है, फिर नॉट आएगा, देन गोइंग टू, देन मेन वर्ब इज फिनिश. माई असाइनमेंट इवन आफ्टर वर्किंग सो हार्ड. आई एम नॉट गोइंग टू फिनिश माई असाइनमेंट इवन आफ्टर वर्किंग सो हार्ड. बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मैं अपना असाइनमेंट नहीं पूरा कर पाऊंगी. सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बिलो टू -1. आपको इन सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है. कैसे बनाना है, विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच में आपको लगाना है नॉट. यस, आई विल नॉट राइट अ लेटर टू आदित्य. बी पार्ट कैसे करेंगे, गीतू विल और कम के बीच में क्या लगाना है, नॉट. गीतू विल नॉट कम टू द कॉन्सर्ट टुनाइट. यस, क्वेश्चन नंबर सी देखो, पार्ट सी देखो, शमशेर विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ. सो विल और गो के बीच में क्या लगाना है, नॉट. सो दिस इज हाउ यू कैन डू पार्ट डी एंड ई. ओके, सो आई एम लीविंग यू विद दीज 2 क्वेश्चंस. जो भी पार्ट्स आपके रह गए इस क्वेश्चन में, दोज पार्ट्स यू हैव टू डू इन homework. If you do not understand anything, you can ask me. Yes, but do ask. Do revise what we do. We always do in class. ठीक है, वीडियो हम इसीलिए बनाते हैं ताकि आप लोग जो क्लास वर्क में करा है आप लोग उसको देख करके दोबारा से रिवाइज कर सके. और फिर भी आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझ में ना आए, you can ask the teacher. Okay, thank you. Do your work and send it to me on my personal number.